आपकी इस बात ने मुझे बहुत खुश किया, क्योंकि हमारा एम और एम्बिशन यही था कि हमारी यूनिवर्सिटी की आउटरीच बढ़े। आई एज डायरेक्टर एक्सटेंशन, मेरा ये मैंडेट है कि हमारी यूनिवर्सिटी का बहुत ही ज़्यादा जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है वो हमारे हर कॉर्नर में पहुँचे, हर एक फार्मर के पास पहुँचे। और उसके लिए सबसे बड़ा होता है कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम, चाहे वो किसान गोष्ठी होती थी, फार्मर्स डे होता था, मगर उसके बाद हमें लगा कि किसान मेला करना से, पर हमने पहले 2016 से ये स्टार्ट किया है और तब पहले छोटी लेवल पे हुआ और अब हर साल हम थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि अभी एक्नॉलेज किया गया है कि ये एक जम्मू और कश्मीर का सबसे बड़ा इवेंट होता है। लास्ट ईयर से हमने इसका नाम गुंगल रखा, क्योंकि ये हम ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग में करते हैं जब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज स्टार्ट होती है। तो इस साल आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रश है और हम तो कहते हैं कि लाखों लोग आते हैं पर डे, पर आज उसका भी बैरियर क्रॉस हो चुका है। बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं। हमारे तो जितनी टिकट्स बुक हुई थी उससे भी बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। और इसमें अब ये एक ऐसा इवेंट रहा है जो सभी वेट करते हैं कि साल में एक बार होगा। और इसमें एंटरप्रेन्योर्स भी अपने स्टॉल्स लगाते हैं, वो वेट करते हैं। जबकि हमने 20,000 रखा है स्टॉल का, बट दे आर वेरी ईगर टू पे। वो आते हैं क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस है कि हमारा सेल होता है। इसी तरह फूड कार्निवल है, इंडस्ट्रीज का शो है, ऑटोमेशन, जो भी प्रिसिशन एग्रीकल्चर हुआ है, जो नई टेक्नोलॉजीज यूनिवर्सिटी की हैं उसका शो है। उसके बाद सीड शो है, मशरूम कितने नए किस्म के आए हैं, चाहे वो मेडिसिनल हैं या चाहे वो वुड वेस्ट पे मशरूम्स हैं, इनोकिए हैं जो बाहर एग्जॉटिक थे, उसकी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। एग्जॉटिक मशरूम्स अब हमारे एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं। इसी तरह फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स है, पेंटिंग्स में, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में, क्योंकि अभी अब जो स्लोगन आ गया है ऑरेंज इकोनॉमी का, तो उसमें हम देख रहे हैं जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट से कैसे हो सकते हैं, या जो लाइफ स्टॉक का वेस्ट है उससे कैसे हो सकते हैं, या जो लाइफ स्टॉक का वूल, जैसे हमारा पश्मीना में कितनी ज़्यादा हमने इनोवेशंस की है, वूल में इनोवेशंस की है, कैसे सारे जो चीज़ें बनती हैं इनकी, तो वो हमने देखा है कि कैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज आ जाए, हर्बल डाइज आ जाए। तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि पश्मीना या वूल में इस टाइम इंटरनेशनली हर्बल डाइज को प्रेफर किया जा रहा है। तो आज हमने यहाँ पे सीएम साहब को भी दिखाया कि हर्बल डाइज कितने हमारे हैं, जो बहुत अच्छे कलर्स आ रहे हैं पश्मीना के लिए। और इसी तरह हमारा जो केवी के एक्सलेंस शो है कि केवी के हमारा आउटरीच बढ़ाता है, और उन्होंने कैसे मुश्क बुदिश को या रेड राइस जिसे हम जग कहते हैं, या जैसे जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उन्होंने कितना उनका एक्सपेंशन किया है, कितने एंटरप्रेन्योर्स उनके साथ हैं, हमारे एफपीसीज बहुत ज़्यादा है जुड़े। और सभी बहुत खुश हो गए कि आजकल जो हमारा यूथ है वो एग्रीकल्चर में आ रहा है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए, मशरूम के प्रोडक्ट्स बनाए, वैल्यू एडिशन, पिकल्स, एप्पल के चिप्स आ गए हैं, या हमारे स्टूडेंट्स ने राजमा का जैम बनाया है। ऐसे ऐसे बहुत इनोवेशंस आई हैं जो कि लोग देख रहे हैं। और थोड़ा हमें पता है कि लोग बोर भी हो जाते हैं, उनके लिए हमने एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों के लिए झूले भी रखे हैं इस बार, और हमने म्यूजिकल शोज भी रखे हैं, ताकि जब वो शॉपिंग करके आए तो थोड़ा आके थोड़ा रिलैक्स हो जाए। और मेले में अट्रैक्शन कुछ होना चाहिए ताकि लोग आए, और किसी भी बहाने आए, चाहे वो सेल के लिए आए, चाहे परचेज के लिए आए, चाहे जस्ट गाना देखने के लिए आए, एज विजिटर्स आए, तो उनको टेक्नोलॉजीज जितनी भी हमारी डेवलप हुई है उनके बारे में एक्सपोजर हो जाए। देखिए, आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले स्टार्टअप्स रखे हैं, और उसमें सबसे छोटे बच्चों का रखा है। 19 ईयर ओल्ड का आपने देखा, 20 ईयर ओल्ड का देखा, 23 ईयर ओल्ड का देखा। तो ये हम दिखा रहे हैं कि आप पढ़ाई करते वक्त एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, क्योंकि नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी आई है मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन की। तो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने अलाउ किया है स्टूडेंट्स को या फैकल्टी को अपने जो भी उनकी रिसर्च है उसमें वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। उनकी अटेंडेंस का भी उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चा डिग्री के करते करते ही एंटरप्रेन्योर बन सकता है, और उसके बाद उसका स्टार्टअप आगे भी बढ़ेगा और वो खुद रोजगार अपनी कमाएगा। 3 दिन का मेला है, कल संडे है, कल भी हम इल्तिजा करते हैं वो आ जाएं, और मंडे भी उन्हीं की डिमांड थी तो हमने मंडे तक रखा हुआ है, तो मंडे तक ये चलेगा। मगर मेला यहाँ खत्म, हमारा रिश्ता खत्म नहीं होता है, रिश्ता यहाँ से बढ़ जाता है हमारे फार्मर्स के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ, स्कूल बच्चों के साथ, यूथ के साथ। और उनको हम और दावत देते हैं, जब भी उनको कोई भी क्योरी होगी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स के साथ, तो हम डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन उनके लिए हाजिर है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कल संडे है तो फुटफॉल ज्यादा होगा,
पर कुछ शायद क्रिकेट मैचेस भी हैं और फिर हम वैसा भी इंतज़ाम भी रखेंगे। हमने वीडियो वॉल्स रखे हैं, तो जो मैच भी देखना चाहे वो यहाँ बैठ सकते हैं और जो म्यूज़िक सुनना चाहते हैं यहाँ, और जो स्टॉल्स को विज़िट करना चाहते हैं वो स्टॉल्स को विज़िट करें, क्योंकि बहुत एंटरप्रेन्योर्स ने यहाँ पे बहुत उम्मीद से आए हैं अपना प्लांटिंग मटेरियल लेके, सीड को लेके या अपने वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स को लेके। इसी तरह हमारे फूड कोर्ट्स भी हैं, तो सबकी एक्सपेक्टेशंस है बोथ साइड्स, तो वी वांट कि फुटफॉल बढ़े। गुड बॉय। बिलाल साहब, आप टर्न करेंगे डॉग को भी वहां की तरफ और खुद भी आप टर्न करोगे। ये देखिए मेरे हाथ में जो चीज है मैं इस बॉक्स में रख रहा हूं, तो आप देखिए डॉग कैसे डिटेक्ट कर। देखिए बिलाल साहब, इट्स ओके। नहीं गलत हमारी आदाशी फेल करा की बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बॉय सिम्बा।